माननीय कुलपति महोदय, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय डॉक्टर राजा बाबू कुमार जी ने अपनी अनूठी कार्यशैली, दूरदृष्टि व अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय में अनेक रचनात्मक व सृजनात्मक कार्य किए हैं। कार्यक्रम की इस श्रृंखला में स्वागत भाषण देते माननीय विज्ञान डॉक्टर राजा बाबू कुमार जी ने अपनी अनूठी कार्यशैली, दूरदृष्टि व अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय में अनेक रचनात्मक व सृजनात्मक कार्य किए। मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, डॉक्टर रमेश शर्मा जी चिकित्सा मंत्री, डॉक्टर सुभाष गर्ग जी चिकित्सा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, श्रीमती गंगा देवी विधायक बगरू विधानसभा क्षेत्र एवं विश्वविद्यालय के प्रबंध चिकित्सा मंत्री, ऑनरेबल सदस्य सुभाष गर्ग राज्य मंत्री, विश्वविद्यालय के समस्त संकायों के भी विश्वविद्यालय के फैकल्टी, विधायक बगरू विधानसभा क्षेत्र एवं विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल व विधान परिषद के ऑनरेबल सदस्यगण एवं कुल सचिव, विश्वविद्यालय की समस्त संकायों के डीन, विश्वविद्यालय की फैकल्टी के सदस्य, प्रिय छात्रों, विश्वविद्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारीगण, मीडिया के सदस्य, देवियों और सज्जनों, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के संगठक मेडिकल कॉलेज RUHS कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के 500 बेड के नवीन चिकित्सालय के लोकार्पण समारोह के शुभ अवसर पर मैं मंच आसीन ऑनरेबल अतिथिगणों एवं समारोह में उपस्थित आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। गत वर्षों में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा प्रगति के कई सौगात मेडिकल एजुकेशन में, रिसर्च एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी के क्षेत्र में तय किए गए हैं। ये हमारे विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों के अथक प्रयासों, उनकी मेहनत एवं समर्पित भाव तथा लगन से ही संभव हो सका है। राज्य सरकार द्वारा भी विश्वविद्यालय की प्रगति हेतु समय समय पर आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहायता हमें प्रदान की गई है, जिसके फलस्वरूप आज राज्य के विश्वविद्यालयों में हमारा विश्वविद्यालय एक अग्रणी विश्वविद्यालय है तथा प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हुए हम इस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाए जाने हेतु प्रयासरत हैं। वर्ष 2013-14 में ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष होता है कि श्रीमान अशोक गहलोत साहब द्वारा बजट घोषणा संख्या 69 के तहत राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के संपूर्ण विकास एवं विस्तार हेतु प्रतापनगर जयपुर में जमीन दिए जाने की घोषणा की गई थी। उक्त बजट घोषणा की क्रियान्वयन में राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के संगठक मेडिकल कॉलेज, 500 बेडेड अस्पताल, हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टाफ के आवासीय भवन आदि के निर्माण कार्य हेतु 400 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था, जिसके तहत प्रथम चरण में RSRDC के माध्यम से लगभग 100 करोड़ का लागत से विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय के एकेडमिक ब्लॉक व प्रशासनिक भवन का निर्माण किया गया। द्वितीय चरण में गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, नर्सिंग हॉस्टल, रेजिडेंट हॉस्टल, सीनियर एवं जूनियर फैकल्टी आवास, विश्वविद्यालय के नॉन टीचिंग स्टाफ हेतु आवासीय भवनों का निर्माण का कार्य पूरा किया गया। आज विश्वविद्यालय के संगठक चिकित्सा महाविद्यालय के 500 बेड के नवीन चिकित्सालय का लोकार्पण राजस्थान राज्य के जन जन के लोकप्रिय श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत जी द्वारा किया जा रहा है, जो राज्य की जनता के लिए एक अनूठी एवं अनुपम सौगात है। इस चिकित्सालय की अनुमानित निर्मित क्षेत्र 5,80,000 स्क्वायर फीट है, जिसकी कुल निर्माण लागत लगभग 111 करोड़ रुपए हैं। इस चिकित्सालय के निर्माण के उपरांत SMS चिकित्सालय पर
मरीजों का दबाव कम होगा। विश्वविद्यालय के अधीन स्थापित किए गए इस अत्याधुनिक एवं उन्नत चिकित्सालय के निर्माण से राज्य के एक बड़े क्षेत्र के रोगियों को इलाज की सुविधा प्राप्त होगी। इसी तरह अत्याधुनिक पैराप्लेजिक ट्रीटमेंट विंग के निर्माण के हेतु जो घोषणा की गई है उसका निर्माण कार्य हेतु प्रथम चरण में 11 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी राज्य सरकार से प्राप्त हो चुकी है, जो कि 406 करोड़ में सम्मिलित हैं एवं इसके नवीन भवन का निर्माण कार्य द्रुत गति से चल रहा है और विश्वविद्यालय को आवंटित भूमि में से 34,000 वर्ग मीटर भूमि पर वर्ल्ड क्लास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। उप चिकित्सालय के निर्माण होने के पश्चात कैंसर रोगियों का इलाज भी की सुविधा प्राप्त हो सकेगी, जो कि हमारे राजस्थान स्टेट में कैंसर की प्रिवलेंस बहुत हाई है, उन सबको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। विश्वविद्यालय के अपने 6 संकायों में कुल 250 एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जिसमें प्रतिवर्ष 15,000 छात्रों का नामांकन होता है। प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में सभी संकायों में मिलाकर 55 से 60,000 छात्र विभिन्न यूजी, पीजी डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, पीएचडी एवं डिफरेंट तरह की सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज में प्रतिवर्ष अध्ययनरत रहते हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के 3 संगठक महाविद्यालय, एक मेडिकल, एक डेंटल, एक नर्सिंग कॉलेज भी संचालित है। विश्वविद्यालय का चौथा संगठक महाविद्यालय फार्मेसी संकाय आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ करने के प्रयास जारी हैं। विश्वविद्यालय के संगठक मेडिकल कॉलेज में एमसीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पीजी कोर्स चालू करने की परमिशन मिल चुकी है। सम्माननीय कक्कड़ जी, जो मैनेजमेंट बोर्ड है, सभी फैकल्टीज के डीन हैं, विश्वविद्यालय के सभी स्टाफ के मेंबरान, मीडिया के साथियों, ये हम सब लोगों के लिए आज बहुत खुशी का अवसर है कि राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान की राजधानी में इतनी बड़ी सौगात 406 करोड़ रुपए, जब पिछली बार आदरणीय मुख्यमंत्री के रूप में गहलोत साहब काम कर रहे थे, ये एक विजन है उनका कि एसएमएस हॉस्पिटल कब बना था? 13 मार्च 1946 को एसएमएस अस्पताल की नींव डली और 15 अगस्त 1947 को एसएमएस हॉस्पिटल बना। इस शहर की आबादी, जिसकी रूपरेखा 1 लाख के हिसाब से बनी थी पर कोटे की, आज 50 लाख को पार कर गई है। जननायक हम उसको कहते हैं जिनका एक सोच होता है आने वाले 20 सालों में, आने वाले 25 सालों में राजस्थान की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन 2 ऐसे सेक्टर हैं जिन सेक्टर्स पे मेरे ख्याल से आम आदमी का अधिकार है। हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, अपनी सेहत ठीक रखना चाहता है। और राजस्थान में जिस तरह के निर्णय अशोक गहलोत साहब की सरकार ने लिए हैं, जब पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने 1998 में, राजस्थान में प्राइवेट सेक्टर में ना मेडिकल कॉलेज था, ना नर्सिंग कॉलेज थी, ना पे इंजीनियरिंग कॉलेज थे, टेक्निकल एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर में नहीं था, मेडिकल सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में नहीं था। सिर्फ हमारे सरकारी कॉलेजेस थे जहां पे बहुत गिने चुने बच्चों को हम प्रवेश दे पाते थे। राजस्थान का सबसे बड़ा भूभाग, 10% हिस्सा राजस्थान का, 10% पूरे देश का हिस्सा भूभाग राजस्थान के पास है। पानी की उपलब्धता हमारे पास 1% है और मेडिकल फैसिलिटीज सबको चाहिए, सब जगह, चाहे आदिवासी इलाका हो, चाहे डेजर्ट वाला इलाका हो, चाहे हिली एरिया हो,
चाहे बॉर्डर का एरिया हो, सब जगह पे शिक्षा की भी सुविधा चाहिए, मेडिकल की फैसिलिटी भी आम आदमी। नॉर्दर्न इंडिया में स्पाइन इंजरी का सबसे बड़ा सेंटर ये जो मेरे लेफ्ट साइड में है, ये आप आने वाले 1.5 साल में गहलोत साहब के करकमलों द्वारा ही आप देखेंगे कि स्पाइन की सर्जरी इस बगल वाली बिल्डिंग में शुरू होगी और मेरे राइट में कैंसर का मेरे ख्याल से मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल राइट साइड में बनेगा। वो भी 1.5-2 साल में गहलोत साहब के करकमलों द्वारा शुरू हो जाएगा। आज राजस्थान की आबादी 7 करोड़ है, एक रोड मैप होना चाहिए और मुझे खुशी है कि मेरे राज्य के मुख्यमंत्री के दिमाग में वो रोड मैप है। किस तरह बढ़ती हुई जो जनसंख्या है कि 5 मेडिकल अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज से एफिलिएटेड किया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि जुकाम और सर्दी का मरीज वो भी एसएमएस अस्पताल में जाएगा। एसएमएस अस्पताल की परिकल्पना जो गहलोत साहब ने दी है कि अंगदान हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो, सुपर स्पेशलिटी की सर्जरी एसएमएस के अंदर हो, एसएमएस का भार कम हो। 5 अस्पतालों को हमने जो संबद्ध अस्पताल हैं एसएमएस हॉस्पिटल के, कांवटिया हो चाहे जयपुरिया हो, ये जो 5 गणगौरी हो, 5 अस्पताल में आने वाले टाइम में वो सुविधा मिलेगी। सर्जरी की हो चाहे और कोई सुविधा हो, जिससे एसएमएस अस्पताल आम आदमी को आना ही नहीं पड़े। और जो रूरल एरिया है जयपुर जिले का, हमने ये भी प्लानिंग कर रखी है कि जो नियर बाई टाउन्स है, चाहे आपका सांगानेर है या चाकसू है, बगरू है, बस्सी है, आमेर है, चौमू है, इन स्थानों को चयनित करके हम यहाँ भी वो सारी सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध कराएं जिससे जयपुर उनको नहीं आना पड़े। एक रोड मैप है ये, और ये जयपुर के लिए नहीं है, ये राजस्थान के 7 संभागों के लिए इसी तरह की परिकल्पना आपके दिमाग में है। आपको सबको मालूम है जिस तरह के वित्तीय हालात विरासत में हमको मिले हैं, राजस्थान कर्जे के बोझ से दबा हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा है कि तुम्हारा काम नहीं रुकना चाहिए, राजस्थान में पैसा कहीं से लाऊंगा, लेकिन हेल्थ फैसिलिटीज को एनहांस करने के लिए, विस्तार करने के लिए पैसे की दिक्कत तुम्हारे सामने नहीं आएगी।